राधे राधे एवरीवन, जय सिया राम। मकर संक्रांति वाले दिन से स्नान दान किया जाता है, साथ ही में कुछ नियम पकड़े जाते हैं। उन्हीं नियमों में से एक होता है राम नाम का नियम। आप राम नाम का नियम किस तरह से उठा सकते हैं, इस नियम में क्या करना होता है, उद्यापन कैसे करना होता है, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति या संक्रांत वाले दिन आप स्नान वगैरह कर लीजिएगा। उसके बाद हमें आज से राम नाम का नियम लेना है। तो हमें उसके लिए चाहिएगी कोई कॉपी या इस तरह की आप डायरी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैसे भी ले लें, छोटी बड़ी या फिर पतली मोटी, आप कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो पूरे 1 साल का नियम ले सकते हैं, चाहें तो 40 दिन का ले सकते हैं, या इस तरह ले सकते हैं कि जिस हिसाब से मेरे से निभेगा 1 साल तक मैं उस हिसाब से निभा दूंगी या निभा दूंगा। तो आप कोई भी कॉपी ले लें। कॉपी आपको साफ़ कोरी लेनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से यूज़ की हुई है बच्चों की और उसी के पीछे आप लिखना शुरू कर दें। आप नई कॉपी लेंगे, साथ ही में आप लाल रंग का पेन लेंगे, नीला या काला नहीं लेना है। सबसे पहले जो भी कॉपी आपने ली हो, पेन लिया हो, वो भगवान के चरणों में इस तरह से स्पर्श कराएं और बोले, हे भगवान, आज से मैं आपके राम नाम का नियम ले रही हूँ या ले रहा हूँ, कृपा करके इसे संपूर्ण कराने में मेरा सहयोग करें। उसके बाद आप वहीं पर बैठ के मंदिर के सामने ही अपना जो है नियम शुरू करेंगे। पहले दिन तो हम भगवान के सामने बैठ के ही जो है अपना नियम लेंगे, अपना काम करेंगे। बाद में आप चाहें तो किसी भी रूम में कहीं पर भी बैठकर अपना ये नियम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेज पे हम भगवान श्री राम का ही नाम लिख देंगे। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। आप गणपति भगवान का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक तो सभी से उत्तम रहता है। किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत में जो है हमें स्वास्तिक ज़रूर से बना लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा, ध्यान रखिएगा कि आप नीला, काला, हरा या किसी और रंग का पेन हो सके तो ना यूज़ करें, लाल रंग का पेन ही यूज़ करें, उत्तम रहता है। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अच्छे से जो है मैं इसे डार्क कर लूँगी। अब मन में भगवान का ध्यान धरते हुए हम अपना नियम शुरू करेंगे। तो देखिए, जब आप नियम पकड़ेंगे तभी आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको नियम कितना लेना है। मतलब 1 पेज लिखेंगे आप रोज़ का, आप 1 भी लिख सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि जितने मुझसे लिखे जाएंगे 1 साल भर में मैं उतने लिखूंगी या लिखूंगा। तो जो जितने भी पेज आप लिखना चाहते हैं, अगर आप गिन के लिख रहे हैं कि रोज़ का 1 या 2 पेज, तो आप डेट ज़रूर डाल लें। इससे जो है आपका हिसाब भी रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप 14 तारीख को लिखना शुरू कर रहे हैं मकर संक्रांति पे, तो 2 पेज अगर लिख रहे हैं तो आप 14 तारीख डालें, आगे और पीछे से पेज को लिख लेंगे तो आपका 1 दिन का हो गया। अगर आप रोज़ का 1 पेज लिखना चाहते हैं तो 14 तारीख डालेंगे, अगले दिन के लिए हम 15 तारीख डालेंगे, इस तरह से। और अगर आप गिन के नहीं लिख रहे कि देखते हैं 1 साल भर में कितनी कॉपी भर सकते हैं या कितना नाम लिख सकते हैं, तो बिना डेट डाले भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपके बीच में छुट्टी हो जाती है, किसी भी कारण से आप नहीं लिख पाते हैं, अपना जो है नियम नहीं निभा पाते हैं, तो उस समय पर आप क्या करेंगे, जितने दिन की आपकी छुट्टी होगी उतने पेज पे आप डेट डाल के रख दें या उतने पेज को आप मार्क करके छोड़ दें। फिर जब से आप अपना नियम दोबारा से शुरू करेंगे तो फिर आप अपना दोबारा से वहीं से लिखना शुरू कर दें। और जो बीच के पेज आपने छोड़े थे, इतने दिन जो आपने नहीं किया था काम, वो आप या तो तुरंत भी कर सकते हैं या जब समय आपको लगे तब आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये हमें लिखना कब है। तो देखिए, आप इसे दिन भर में किसी भी समय पर लिख सकते हैं, सुबह, दोपहर में, शाम को, या आप रात के समय भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरी सासू माँ हैं, वो कई सालों से लिख रही हैं, तो उनका कोई समय नहीं है निश्चित, ना ही वो गिन के पेज लिखती हैं। उनको अगर रात को कई बार नींद नहीं आ रही होती तो वो रात को लिखना शुरू कर देती हैं, दिन में शुरू कर देती हैं। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको सही समय लगता है, जब आपको लगता है कि आप दिल से उच्चारण के साथ इसे करेंगे। और जब भी आप राम नाम लिखेंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ आप लिखेंगे, आप मन से राम राम बोलेंगे भी, आपको उच्चारण भी साथ साथ करना है। तो इस तरह से आप लिखते लिखते अपना जो है ये नियम पूर्ण कर सकते हैं। जब आपकी ये कॉपी भर जाएगी या आपका नियम पूर्ण हो जाएगा, तो इस कॉपी को आपको यूं ही कहीं भी नहीं फेंक देना, और ये पेन वगैरह भी आप यूं ही नहीं फेंकेंगे। इसको आपको प्रॉपर तरीके से विसर्जन करना होता है। और जब भी आप राम राम नाम लें तो देखिए, भगवान का ही नाम है, भगवान का ही उच्चारण है, तो कभी भी झूठे हाथों से ना लिखें। खाना खाते खाते कि चलो खाना खाते खाते अपना नियम पूर्ण कर लें, ऐसा ना करें। हो सके तो आप अपने जो है शुद्ध साफ मन से, तन से जो है अपना ये नियम पूर्ण करें। उसके बाद आप जब ये कॉपी आपकी भर जाएगी, तब इसका आप या तो अपने मंदिर में संभाल के रख सकते हैं या फिर आप किसी भी साफ पवित्र नदी में इसका विसर्जन कर सकते हैं। और जब आपका नियम पूर्ण हो जाएगा, 1 साल बाद जब दोबारा मकर संक्रांति आएगी, तो आपको इसका उद्यापन करना है।
उद्यापन के लिए आपको पंडित जी की पोशाक चाहिएगी, तो उसके लिए आप धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी एक लेना है आपको, सभी चीज़ें नहीं लेनी। चाहे तो धोती कुर्ता लें, चाहे पैंट शर्ट लें, चाहे कुर्ता पजामा लें, जो भी आप जिन्हें दे रहे हैं वो पहनना पसंद करते हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। हो सके तो साथ ही में कुछ गर्म कपड़ा भी आप ज़रूर दे दें, जैसे कि गर्म लोई, चद्दर या शॉल दे सकते हैं, स्वेटर, मफलर, सॉक्स दे दें। आप चाहें तो 5 कपड़े भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कपड़े निकाल लेंगे पंडित जी के लिए, उनको दान करने के लिए। इसी के साथ साथ आपको एक नई कोरी कॉपी या डायरी ले लेनी होगी। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा, और छोटी बड़ी कैसी भी आप ले सकते हैं। साथ ही में एक पेन ले लीजिएगा लाल रंग का। तो ये भी हमें जो है दान करना है। और जो आपने कॉपी ली है जिसमें आपने राम राम का नाम लिखा है, वो आप नहीं लेंगे कि अगर थोड़ी बहुत भी खाली है तो यही दे दूँ, ऐसा नहीं करना। आपको नई अलग से ही लेनी है। तो यहाँ पे हम कॉपी पेन ले लेंगे। इसी के साथ साथ आपको चाहिएगा ध्वजा। तो देखिए इस तरह से बजरंगबली का ध्वजा होता है, आप ये ज़रूर ले लें। इस पे भी श्री राम लिखा है। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भगवान हनुमान के बिना श्री राम पूर्ण नहीं माने जाते, और बिना श्री राम के बजरंगबली पूर्ण नहीं है। इसीलिए जब भी आप उनका कोई उद्यापन करें, कुछ भी आप जो है उनका नियम लें, तो आप भगवान हनुमान जी का ज़रूर से जयकारा करें, उनका ज़रूर से आप दान निकालें। इसी के साथ साथ आप जो है कुछ मीठा ले लें, कुछ मिठाई ले सकते हैं। नहीं तो मकर संक्रांति वाले दिन गुड़ का, तिल का और गर्म चीज़ों का दान अच्छा रहता है, तो आप ये भी सब ले सकते हैं। देखिए दान है, आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत चीज़ें बढ़ा सकते हैं। साथ ही में अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा रखेंगे, थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से मिनस देंगे, चुचकार लेंगे, और ये आप किसी भी मंदिर में जाके दान करके आ सकते हैं। हो सके तो राम जी के या हनुमान जी के मंदिर में करें, नहीं तो किसी भी पंडित जी को आप ये दान दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपना राम नाम का नियम ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने एक बार ये नियम ले लिया, इसका उद्यापन भी कर लिया, और आपका फिर मन है कि आप आगे भी इसे कंटिन्यू करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी नेक्स्ट ईयर से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम का नाम तो आप चाहें जितना लें उतना थोड़ा है, तो आप फिर से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें याद रखिएगा। एक तो झूठ कूट का ध्यान रखिएगा, और दूसरा जब भी आप ये लिखें उस समय आप अपने मन में भी राम राम का जो है उच्चारण करते रहें, तो आपको जो है ना इसका दोगुना फल होके मिलता है। तो इसी तरह से आप अपना ये नियम पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भी मकर संक्रांति से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं, और भी बहुत से नियम हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें आप दान कर सकते हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह की पाठ पूजा, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम का जयकारा ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम, राधे राधे।